जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था भाई, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया था भाई, चीज़ें किस हिसाब से पूछ रहा है, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, और आपको क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है लास्ट टाइम पर। वैसे तो आपने सिलेबस कर रखा ही होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आपने तैयारी की है, आप सिलेक्शन लेना है, तो भाई आपने सिलेबस कर रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, और आप लास्ट टाइम पे ये जानना चाह रहे हो, मतलब ये चीज़ें सर्च कर रहे हो कि हाँ भाई टॉपिक्स मुझे देख लूँ भाई, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, तो भाई उनके लिए आपको सही, मतलब सही कर रहे हो आप भाई, गलत नहीं कर रहे, क्योंकि भाई सभी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो भाई आप क्या मतलब कोई अलग से थोड़ी हो, आपको भी वो करना चाहिए भाई। जब सब बच्चे कर रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, टीचर एनालिसिस करा रहे हैं, तो भाई इतना आजकल कोई दूध का धुला नहीं है कि भाई नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो जो पढ़ रखा है वही करूंगा। भाई जब एग्जाम में पूछ रहा है और वो आपको एनालिसिस पूरा करा रहे हैं, हर बच्चा क्वेश्चन देख के जा रहा है, भाई इस टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं करंट का, ये आ ही नहीं रहा भाई करंट पिछले 6 महीने का, तो मैं क्यों करके जाऊं। और जो बच्चा भाई जिसको नहीं पता है वो तो करके जाएगा ना पूरा रिवाइज, अपने घंटे वहाँ पे टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं तो करेगा। इससे अच्छा वो लास्ट टाइम पे वो रिवाइज कर ले जो एक्चुअल में जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी पढ़ तो भाई सब ने रखा है जो तैयारी करके जा रहा है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, जिन बच्चों ने नहीं देख रखा है या फिर देख भी रखा है, अगर आपसे कोई मतलब गलत चीज़ें आपको बता रहा है, या फिर ये बता रहा है कि एनालिसिस में ये पढ़ लो वो पढ़ लो फालतू का, तो उससे आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका एग्जाम बेकार ना हो जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और जैसा कि आपसे मैंने बोला था कि वीडियो दे दूंगा, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, आज मैं थोड़ा सा इसी को एनालिसिस कर रहा था कुछ, और काम भी आ गया था, इस वजह से नहीं आ पाई थी वीडियो। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। अब मैं टॉपिक्स आपको देखो मिक्स्ड बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई मैंने पहले हिस्ट्री ले लिया अब मैं हिस्ट्री में भाई आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, भाई ऐसे नहीं। हिस्ट्री में आप लोगों को पता है, आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चंस आप डेली देख रहे हो किन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मली रिवाइज तो करके ही जाओगे, ठीक है, इतना ही इनफ है। बाकी जो ज़्यादा, जैसे आपकी 12 शिफ्ट हुई है 4 दिन में, ठीक है, अब 12 शिफ्ट में भाई कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब 2 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं जिन टॉपिक्स में से, उन टॉपिक्स को मैंने मतलब एनालिसिस करके मतलब लिस्ट टाइप की एक बना ली है, और उनमें मुझे पता है क्या क्या आपको चीज़ें और एक्स्ट्रा थोड़ी थोड़ी पढ़ के जानी है, ध्यान देना है, तो मैं वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। तो शुरू करते हैं भाई जीएस का। स्पेशली आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा भाई, उसमें मैंने मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर का बताया कि भाई आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। वैसे आसानी आ रहा है उसमें, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अगर बेसिक बेसिक आपको आता है तो आप खींच दोगे। देखो इसमें जीएस में क्या है, देखो सबसे पहले तो भाई 2011 का सेंसस है। इसमें से क्वेश्चन इतना मतलब ये नहीं है कि भाई आपसे ज़्यादा डीप में पूछ रहा है कि भाई आपको बताओ तीसरे चौथे नंबर पे कौन सा था जन, उसमें आपका साक्षरता में, या फिर आपका परसेंटेज जनसंख्या की वृद्धि में कौन सा था तीसरे चौथे नंबर पे, ऐसा नहीं पूछ रहा, मतलब बेसिक पूछ रहा है, इतना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा। एक आध शिफ्ट में मतलब रियरली पूछ लिया तो पूछ लिया कि हाँ भाई ऐसा कुछ बताओ, तो भाई वो सबके लिए है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ केवल एक बार बेसिक बेसिक पढ़ जाना, और मतलब देख लेना एक बार परसेंटेज वाली सारी चीज़ें कि हाँ भाई परसेंटेज किस में ज़्यादा आपकी जनसंख्या बढ़ी है, या फिर परसेंटेज के हिसाब से किस में सबसे ज़्यादा मतलब घटी है। तो ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 2011 का सेंसस, ठीक है। अब भाई मेन टॉपिक है लेखक। लेखक तो आपको भाई छोड़ना ही नहीं है, आपने जितने भी लेखक पढ़ रखे हैं ना पहले, भाई रिवाइज कर लेना एक बार। अगर आपने रिवाइज नहीं किए ना भाई वहाँ पे भूल जाओगे आप कि हाँ मैंने ये पढ़ा भी था, तो आप रिवाइज जरूर कर लेना जितने भी आपने लेखक पढ़ रखे हैं। अब लेखक देखो भाई इसमें सब आ गए, जो इतिहास में थे ना, आपके प्राचीन इतिहास में, आपके मध्यकालीन भारत मतलब भारत में, ठीक है, हिस्ट्री में, तो भाई सारे पढ़ जाना। जो भी मुगल कालीन में किसी ने किसी के लिए लिखा, कुछ भी लिखा हो जो इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप कहीं भी कोनों में से ढूंढ ढूंढ के लेखक पढ़ जाओ, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब एक स्ट्रेटेजी के पार्ट में आ गए, एक जगह पर ऐसा अगर आपके पास कोई बुक हो जिसमें एक जगह पर लिख रखे हो सारे, वहां से आप देख के जा सकते हो। जैसे अंकित वाटी सर की स्ट्रेटेजी की है उसमें भी दे रखा है, ल्यूसेंट में भी है। भाई बुक्स की कमी नहीं है, बुक्स भी नहीं है ना आपके पास, तो भाई ऑनलाइन आप उस पर गूगल पर डाल दो, हिस्ट्री के देखने हैं हिस्ट्री का डाल के, हिस्ट्री इंपोर्टेंट बुक्स राइटर्स विद बुक नेम इन हिस्ट्री, मतलब ऐसे करके डाल दोगे निकल आएगा। चैट जीपीटी का यूज़ किया करो भाई मेरे, चैट जीपीटी में एक बार आप जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे आपको करेक्ट एक्यूरेट आंसर देगा वो, ठीक है। मल्टीपल आंसर देता है गूगल, चैट जीपीटी आपका केवल एक ही आंसर देगा, अगर आप उसे रिफ्रेश करते हो तब देगा दूसरा आंसर, लेकिन होगा वो वही इन्फॉर्मेशन जो उसने पहली बार में दी है, उसमें एक्स्ट्रा हो सकती है भले ही, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूज़ करना सीखो, जो भी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं एक बार में सर्च करने पे मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, तो मैं भाई और गूगल पे साइट्स को क्यों खोल के देखूँ बार बार, ठीक है। और देखो लेखक मैंने बता दिया, अब लेखक में भाई सब आ गए। क्रिकेटर्स ने क्या क्या लिखा है, जो बॉक्सर हैं फेमस हमारे, ठीक है,
जो मैरी कॉम है उनकी बुक है एक, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। और क्रिकेटर्स तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, उनकी बुक्स पढ़ के जानी है। और जैसे अपने कोई जैसे पॉलिटिकल अपने कोई लीडर हुए, उनने कोई बुक लिखी हो वो पढ़ के जाना, ठीक है। करंट में से बुक वैसे पूछ नहीं रहा है, एक आध शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आया तो है करंट की बुक्स का, लेकिन भाई प्रीवियस बुक ज़्यादा पूछा है, हिस्ट्री में से क्रिकेटर्स ने जो लिखी हैं उनमें से। लेखक का समझ में आ गया बहुत भाई, हर मतलब शिफ्ट में आ ही रहे हैं 2 क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो भाई देखो अब इसके बाद आता है डांसर्स। डांस कौन सा कहाँ नृत्य है, ये मोस्टली मुझे लगता है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है अब तक तो भाई आपको डांस मुझे लगता है हर स्टेट के 2-3 डांस याद ही हो गए होंगे, क्योंकि एसएससी भाई आपको सभी को पता है, कोई भी एग्जाम ले लो एसएससी का भाई डांस तो पूछ ही रहा है, किस स्टेट का है भाई बता दो। अब एसएससी नया नया करता जा रहा है उसे, अब क्या कर रहा है एसएससी, ये पूछ रहा है भाई ये वाला डांस है ये वहाँ उस स्टेट में होता है बताओ, झारखंड में होता है तो ये किस प्रजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो जो इम्पोर्टेंट है जनजाति उनके डांस देख जाना एक बार। और बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी एक आपको पेज डाल दूंगा, एक अच्छी सी बुक है मेरे पास, उसमें सारे डांसर्स के नेम, सारे डांस लिखे हुए हैं, सारे आपके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लिखे हुए हैं, और वही लिखे हैं भाई जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि भाई बहुत सारे जितने भी आए हैं पैदा हुए हैं सब लिख दिए। तो उसमें मैं पीडीएफ नहीं पेज उसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे मेला हुआ, मेले हुए, फेस्टिवल हुए, कहाँ होता है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है मेला का तो कहाँ होता है, और बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना मेले का। और देखो इसके बाद आता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में आपने पढ़ रखा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप तैयारी करें तो 5 ईयर प्लान पढ़ रखे होंगे, एक बार अच्छे से रिवाइज कर जाना कौन से 5 ईयर प्लान में क्या आया था, किसकी योजना थी, मतलब किस प्रकार की योजनाएं थी उसमें, किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया था। और ईयर और याद कर लेना भाई, ईयर उसका सिंपल सा फंडा है, ठीक है, 5-5 ईयर बाद गैप होता है, ठीक है। तीसरी वाली फेल हो गई थी, उसके बाद गैप आ गया था, फिर तीसरी चौथी 5वीं के बाद गैप आ गया था, ऐसे करके वो गैप्स का याद रखना, बाकी 5-5 साल बाद होता है, उस हिसाब से वो देख लेना। आर्टिकल पॉलिटी में बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल क्या है, वो 12 से 51 तक जितने भी आर्टिकल है ना भाई सब कर जाओ ना सब, और वो भी नहीं छोड़ने आपको, जैसे कि 39 है, 39 का ए है वो भी करना है, 19 का ABCD सब करने हैं। ए में क्या आता है, बोलने की स्वतंत्रता, जो प्रेस वाला सीन होता है वो उसी में आता है। दूसरे बी में क्या होता है भाई, मतलब कहीं पे इकट्ठा होने की, BCD मतलब सबरे करके जाओ, ऐसे नहीं कि भाई आपने केवल ऊपर ऊपर से कर लिए हैं, ठीक है, सारे करके जाओ 12 से 51 तक। और उसके बाद क्या करने हैं, उसके बाद केवल वही करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पहले से याद ही होंगे, मुझे पता है याद होंगे भाई, जिसने पढ़ रखा हो 100% याद होंगे। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का हुआ, राष्ट्रपति का हुआ, और आपका उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यसभा लोकसभा वाले, ठीक है, आपका धन विधेयक वगैरह, तो मतलब जो इम्पोर्टेंट है समझ गए होगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अगर देखो आपके हो रखे हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं हो रखे ना वो इम्पोर्टेंट पढ़ जाना, बस काम हो जाएगा। बाकी 12 से 51 के बीच में पूछ रहा है ज़्यादातर आर्टिकल, ठीक है। हाँ पॉलिटी में याद आया भाई, पॉलिटी में आप वो और करके जाना जो एक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, 3-4 एक्ट्स हैं पॉलिटी में, जैसे लूसेंट में स्टार्टिंग में दे रखा होता है आपको एक्ट 1833 का, 1919 का चेम्सफोर्ड वाले, ये एक्ट सारे करके जाना। और जो रिसेंट में एक्ट हुए ना आपके, एक्ट आए हैं गवर्नमेंट द्वारा आए हैं जो, ठीक है, वो भी करके जाना है। मतलब आज़ादी के बाद के 2000-2004 के बीच में, 2005-2010 की, मतलब इन ईयर्स में जो भी एक्ट आए हैं गवर्नमेंट द्वारा सुधार के लिए, कुछ भी पब्लिक मतलब जो भी कमेटी आई है ऐसी, जो भी जिसमें कुछ भी फाइनेंशियल या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ ऐसा हो, ठीक है, बच्चों के लिए हो, वुमेन्स के लिए हो, सारे एक्ट्स और कमिटीज़ वगैरह सब पढ़ के जाना एक बार, ठीक है। और इसके बाद देखो भाई केमिस्ट्री में देखो फॉर्मूला बहुत पूछे जा रहे हैं, मतलब जो आपका जो भी कोई भी छोटे मोटे फॉर्मूले, बेकिंग सोडा का पूछ लिया आपसे, ठीक है, और चूने का पूछ लिया, ठीक है, ऐसे मतलब फॉर्मूले आप एक बार देख जाना, आपने पढ़ रखे भी होंगे, रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि भाई लास्ट टाइम पे हमें कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे ऑप्शन में आपने डाल दिया Ca2CO3, एक में डाल दिया CHCO3, मतलब ऐसे करके डाल दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो नहीं होगे, तो एक बार में टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स आते हैं आपके, स्पोर्ट्स तो भाई मेन, मतलब स्पोर्ट्स में पूछ क्या रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या है ना भाई, जो आपके स्पोर्ट्स हो रखे हैं ना, जैसे कि पुराने भी ओलंपिक्स हो रखा है, ठीक है, आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हो रखे हैं, तो एक इनमें ये याद रख के जाना है आपको
मतलब कहाँ कहाँ हुए हैं ये, पहली बात तो। और अपने जैसे कोई इंडिया में अपना कोई प्लेयर हो, उसने कोई रिकॉर्ड तोड़ा हो या फिर पहले बार मेडल लाया हो किसी भी में, अब पुराना भी पूछ सकता है भाई। 2000 आपके 2004 का पूछ रहा है कॉमनवेल्थ में, सबसे बताओ पहले यूथ 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 गेम्स कब आए थे, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन पुराने पुराने भी पूछ रहा है, लेकिन पूछ वही रहा है भाई जो मतलब पहली बार चीज़ें हो रही हो, ऐड हुई हो या फिर ऐसे करके, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स में ये है। करंट में स्पोर्ट्स में से बस यही आ रहा है कि आपका कोई करंट में जैसे इंडियन स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स, वो किस राज्य में हुआ था, और आपका कोई भी नेशनल गेम्स हुआ, ठीक है, उसमें मतलब एक बार पढ़ जाना आप कौन सी टीम जीती, सबसे ज़्यादा मेडल किसके थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और स्पोर्ट्स में से बिल्कुल करंट का तो नहीं पूछा जा रहा है। और एक और बात, हाँ, करंट अफेयर में भाई रिसेंट का बहुत ही कम पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे मुझे ऐसा लगता है भाई आगे भी ऐसे ही पूछा जाएगा, क्योंकि एसएससी का आप जितना भी पैटर्न देखोगे, जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर उसने पहले दूसरे तीसरे दिन में जो भी पैटर्न फॉलो किया है, उसका भाई आप लास्ट तक दिन तक देखना भाई वही चलता रहता है उसका, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्वेश्चन दाएं बाएं हो जाते हैं। अब उसी में से थोड़ा मतलब घटा बढ़ा के पूछ लेता है, लेकिन उसी पैटर्न को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है भाई उसमें कुछ नया चीज़ें नई नई चेंज कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे रहा है, तो ऐसे नहीं करता, ठीक है। ये मतलब एक फैक्ट है। भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फटाफट से अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई ये फ्री है लेकिन मेरे को मोटिवेशन देगा। और आप सभी को पता है भाई ज़्यादा कुछ से मिलता नहीं है, ठीक है, तो फ्री है आपके लिए, इतना तो कर सकते हो, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं भाई। इंपॉर्टेंट एक्ट्स मैंने आपको बता ही दिया सारे। अब देखो भाई, जो भी आपके वंश हुए ना हिस्ट्री में, वंश, मुगल वंश, आपके जो भी चोल वंश हुआ है, ठीक है, ये इन वंश में आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई, इनमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं। वो कैसी हैं भाई? सिक्के, ये वाला बताओ, सिक्का ये किसने जारी करवाए थे पहली बार, ठीक है। ये वाला मंदिर है किस साम्राज्य के, किस वंश के लोगों ने बनवाया था। फेमस फेमस टेम्पल्स हैं वो कहाँ पर मतलब स्थित हैं, उनकी मतलब लोकेशन क्या क्या है। कहीं भी हो भाई, आप एक बार टेम्पल्स वाला पार्ट पूरा पढ़ के जाना। पॉलिटी में भाई प्रेसिडेंट, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ठीक है, आपस में इनके रिलेशंस क्या होते हैं, वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब वही वाली चीज़ें सारी, लोकसभा राज्यसभा क्या रिलेशन होता है, ठीक है, मतलब सेटिंग होती है इनकी, राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, राज्यपाल के क्या अधिकार होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। आप फॉर्म भरते हो, आपकी एलिजिबिलिटी होती है ना, एज इतनी होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, तो वही सब इनके लिए क्या क्या होता है, ठीक है। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है इनमें। अभी पूछा था भाई विधान परिषद का पूछा था, और ज़्यादातर बच्चे भाई 25 ईयर्स का करके आए थे, उसमें जो एज लिमिट होती है मिनिमम के लिए, लेकिन उसमें 30 होती है। अब बच्चों ने क्या सोचा था भाई, उन्होंने नॉर्मली पढ़ा है विधानसभा के लिए शायद, ठीक है, जो नॉर्मली स्टेट की होती है उसमें 25 साल एज होती है, उसमें विधान परिषद के लिए पूछा था शायद, ठीक है, तो उसमें भाई 30 एज होगी। तो आपने अगर रिवाइज कर रखा है तो आप कराओगे, है तो इजी क्वेश्चन। अब मतलब ये सारी चीज़ें करके जाना, वैसे आपने पढ़ रखा होगा, रिवाइज कर लेना एक बार। अमेंडमेंट करके जाना इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट में वो मत छोड़ना भाई जो पहले बात तो रिसेंट में हुए हैं आपके, 99, 97, 100, 101, 102, 4, ठीक है, ये सब। और पुराने जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, सभी को पता है, 42 वाला, ठीक है, 86 वाला, 83 वाला, 69 वाला, और मतलब इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है, और अपनी जो भी भाषा से रिलेटेड है वो वाले, ठीक है। और बस यही, मतलब कुछ और है, मतलब 8-10 जो भी हैं आपको याद है, रिवाइज कर जाना, नहीं याद है तो कर लेना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं में से पूछ रहा है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, वो भी करके जाना है। वो मैंने आपको बता दिया। जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं ना, आपके स्मारक हैं भाई, किसने कहाँ बनवाया था इतिहास में। और इसके बाद देखो 2011 पॉपुलेशन में से भाई, जैसे मैंने बताया परसेंटेज वाली चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। पॉपुलेशन जो सेंसस हुआ था उसमें से वो गेम रिलेटेड नेम्स, जैसे कि जो भी जैसे क्रिकेट में नेम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, अपर कट हुआ किस में यूज़ होता है, क्रिकेट में होता है। अब जैसे हॉकी में टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो भी हॉकी या फिर आपके बास्केटबॉल और गोल किस में यूज़ होता है, फुटबॉल में यूज़ होता है, हॉकी में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये टर्म्स देख के जाना एक बार, और वो भी याद करके जाना। जो ट्रॉफी होती है बताओ, मतलब जो रणजी ट्रॉफी होती है वो किस स्पोर्ट में होती है, तो क्रिकेट में होती है। ऐसी हॉकी के, और फुटबॉल का भी करके जाना। टेनिस, ये सारे करके जाना। टेनिस के तो बहुत ईजी हैं, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ठीक है, ये सारे सब।
एक भाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, स्कीम्स। स्कीम भाई ये करके जाना है आपको किस मंत्रालय ने स्कीम लॉन्च करी थी और किस ईयर में हुई है, क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। हर शिफ्ट में, कोई शिफ्ट ऐसी छूटी नहीं है जिसमें स्कीम से क्वेश्चन ना हो। और कब हुई है, 2021 में हुई है, 22 में लॉन्च हुई है, या फिर 19 में हुई है लॉन्च, ठीक है, और किस बारे में थी, बस इतना करके जाना भाई, ठीक है। अब इनमें भाई कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए इसे थोड़ा अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि 17, 18, 19 और 21 स्कीम भी बहुत सारी होती है ना, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार करके जाना, आपके 2 नंबर पक्के ही हैं शिफ्ट में। एटमॉस्फेयर के से रिलेटेड चीज़ें करके जाना, और जैसे रेन होता है, क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स किस सीजन में होती हैं, ठीक है। अब हाँ, इससे एक चीज़ क्वेश्चन याद आया, जो फेस्टिवल्स होते हैं ना आपके, ये और याद करके जाना, जो अपने हिंदू कैलेंडर होता है ना, जो फागुन और आपका सावन, ठीक है, ये सब ये जो हिंदू कैलेंडर में ये मंथ्स होते हैं, तो इनमें कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, फेस्टिवल का नेम दे देगा, कौन से महीने में आता है। महीने हिंदू कैलेंडर वाले पूछेगा, जनवरी फरवरी करके नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। और फसल के मैंने बताया कौन से मंथ में उगाई जाती है, सॉइल पढ़ लेना एक बार, सॉइल्स के बारे में, कौन सी सॉइल में कौन सी फसल, ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये याद कर लेना। वैसे इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही दिखे मुझे, लेकिन आ सकता है भाई, ठीक है। तो बेसिक है भाई, फुल फॉर्म याद कर लेना, इनके फॉर्मूले याद कर लेना, क्या होता है बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री, यानी कि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बने हैं शिफ्ट में। बेसिक जो रिएक्शन नहीं होती, प्रतिस्थापित अभिक्रिया है ना, और आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है एक, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन वाली होती है एक। तो ये सारी एक बार देख लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। केवल एक बार आप देखोगे ना एनसीईआरटी की बुक में, या फिर ऑनलाइन देख लेना गूगल पे क्या होता है, तो वो आपका वहीं से हो जाएगा। अभी हमारे हिस्ट्री में वर्ल्ड कप हुए, जैसे क्रिकेट, हॉकी वर्ल्ड कप, कितनी बार इंडिया कौन सी ईयर में जीता है, कैप्टन कौन रहा था, ठीक है। और मतलब ये चीज़ें करके जाना। क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ या फिर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया खासकर जिसमें इंडिया जीती हुई है। और अब जैसे कि आपने जो भी आप डांसर्स पढ़ोगे ना, डांसर्स, उनके भाई जो भी इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं ना, 2-4 इंपॉर्टेंट होंगे हर डांस में, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो उनके ये देख लेना एक बार, किस किस ईयर में उनको अवार्ड मिले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई मतलब एसएससी 1 साल से पूछ ही रहा है। अब दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन एक दो बने हैं, लेकिन मैंने डाला है इसीलिए क्योंकि आगे शिफ्ट में भाई ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेना। बाकी मैं आपको पेज डाल दूंगा वो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ मिल जाएगा अवार्ड्स वगैरह, डांसर्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी कर लेना एक बार, ठीक है। और समाज स्थापना, यानी कि जो समाज, आर्य समाज, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट समाज की स्थापना करी है किसी अपने पॉलिटिकल लीडर ने मतलब हिस्ट्री में, वो याद करके जाना है, ठीक है। और कमेटी वगैरह किसी ने जिसने लीडर रहा हो वो याद करके जाना है। और इसके बाद नदी वगैरह तो आपने सबने मतलब कॉमन है, तो पढ़ रखा होगा कहाँ से मतलब निकलती है इसकी। सहायक नदियाँ पूछ रहा भाई, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और मतलब इसका दूसरा नाम क्या है नदी का, ये सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स में क्या है ना भाई, स्पोर्ट्स में मतलब ये पूछ रहा है कौन सी कमेटी स्पोर्ट्स पर्टिकुलर वो कराती है। अब जैसे कि ओलंपिक है या फिर अपना हॉकी वर्ल्ड कप है, वो कौन सी कमेटी कराती है ना, ऑर्गेनाइज कौन कराती है। जैसे आईसीसी है, आईसीसी वर्ल्ड कप होते हैं तो आईसीसी ऑर्गेनाइज कराती है उसका। अब भाई देखो एक चीज़ क्लियर मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जिसने भाई सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और वो रेगुलर कर रहा है चीज़ें, ठीक है, उसके लिए ये और ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन जिसने कुछ नहीं कर रखा भाई, वो अगर ये भी कर लेता है, उसका भाई बेड़ा पार नहीं होगा इससे। उसको भाई आना ही चाहिए जब सिलेक्शन लेना है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, आप सभी को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हुई होगी इनसे। बहुत सारे टॉपिक्स भाई ऐसे हैं जिनमें एक सिंगल क्वेश्चन बने हैं, वो मैंने इसीलिए नहीं रखे क्योंकि भाई वो रिपीटेटिव नहीं है। मैंने केवल वही रखे हैं जो आगे मोस्टली रिपीट होंगे। अब जितने टॉपिक बताए भाई, इनमें से कम रखा है आपके 15 से 20 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। इन्हीं टॉपिक्स के मतलब दाएं बाएं से पूछे जाएंगे आपके। और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब जैसे सौर मंडल हुआ अपना, मतलब चंद्रमा के बारे में पूछ लिया। जैसे साइंस से सेल से रिलेटेड पूछा, ब्लड से रिलेटेड पूछ लिए क्वेश्चन। और आपके यहाँ साइंस में एक और टॉपिक है आपका, जो एनिमिलिया जो किंगडम होते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपके प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे किंगडम होते हैं, ठीक है। इनमें एक बार ये देख के जाना प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स किस में होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ के आना, विटामिन वगैरह कॉमन चीज़ें हैं। और बाकी आपको चीज़ें पता ही होंगी, जैसे कि आपने क्वेश्चन देख रखे होंगे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और लाइक जरूर करके आना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शॉर्टकट की भी डाल रखी है मैंने कंप्यूटर की, उस पर और चीज़ें भी डालूंगा जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो आगे। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।